आपको क्या लगता है कि एनटीए से कहाँ चूक हो गई? अब मैं इस पर कैसे ट्रस्ट करूं? अब क्या गारंटी है कि एग्जाम इसी लेवल का आएगा? क्या गारंटी है कि बच्ची अभी भी 700 सिक्योर कर रही थी? आप मानेंगे नहीं, अभी 1 घंटा पहले ही मुझे एक बच्चे का मैसेज आया है एंड उसने मुझे यही बताया कि मैम मेरे 700 नंबर बन रहे थे एंड मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ा। और इतना बड़ा सवाल एनटीए के ऊपर भी खड़ा हो गया कि आगे के पेपर कैसे कंडक्ट करवा पाएंगे सही से? बहुत मुश्किल है उस बच्चे के लिए दोबारा वो किताबें उठाना, बहुत मुश्किल है उसके लिए वो दोबारा मेहनत करना एंड उसी मेंटल स्टेट में करना। और ऐसा नहीं है एनटीए इसके लिए सक्षम नहीं है, उसने अपनी एबिलिटी प्रूव भी करी हुई है, क्योंकि एनटीए ही वो एजेंसी है जो जेई के लिए भी प्रिपेयर कराती है। दोषी निकलेगा ना, उसको ऐसी सजा दे, जैसे ऐसी सजा दे जो कि एक सिंबॉलिक बन जाए कि यार अगर एग्जाम लीक करोगे तो ये होगा। दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उसके लिए एक ऐसा सजा मुकर्रर करे जिससे कि आने वाले समय के लिए और ऐसे लोगों के लिए ये एक मिसाल बन सके। नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 22,79,000 स्टूडेंट्स इस परीक्षा के अंदर अपीयर हुए थे। उन सब का भविष्य जो है वो अभी अधर में नजर आ रहा है। हालांकि एनटीए ने कहा है कि वो बहुत जल्द दोबारा एग्जाम करवाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिव पाहुजा जी मौजूद हैं। शिव पाहुजा पिछले 10 सालों से टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, अभी अनअकैडमी से जुड़ी हुई हैं और बायो की टीचर है, नीट के स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाती हैं। शिव, आप बताइए कि ये जो एग्जाम पूरा जो ये लीक हुआ है और जो रद्द हुआ है ये परीक्षा, ये किसकी हार है? हम मानेंगे सिस्टम की हार है, बट आई बिलीव सबसे बड़ी हार ये स्टूडेंट के भरोसे की है। हमने यहाँ स्टूडेंट का भरोसा जो वो करता आ रहा था इस एजेंसी पे, ये एनटीए एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती आ रही है 2019 से। 2024 में इतना बड़ा लीक का हादसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें मेजर सुझाव यही दिए गए थे कि आपको एक एग्ज़ाम के लिए 2 बारी कंडक्ट कराना चाहिए, इसको ऑनलाइन माध्यम में कंडक्ट कराना चाहिए, मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन वो सुझाव आगे एप्लीकेबल नहीं हुए। क्या हुआ, 2025 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया और 26 में फिर से ये 22 लाख बच्चों के लिए लीक। हम यहाँ कह रहे हैं कि 22 लाख बच्चों का भरोसा, मैं मानती हूँ ये 22 लाख नहीं, ये 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अफेक्टेड है। क्योंकि जब एक एग्ज़ाम के लिए बच्चा प्रिपेयर करता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके एजुकेटर्स, उसका इंस्टीट्यूट, ये सब साथ में जुड़े होते हैं। एंड जब इस तरीके का एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो इतनी मेहनत की थी बट आगे सिस्टम ही इतना अनफेयर है। आप मुझे बताइए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, अरे डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है क्योंकि इसने एम से पढ़ाई करी है, इसने मैमसी से पढ़ाई करी है। अब इस माध्यम के द्वारा मान लीजिए अगर ये लीक सामने नहीं आता एंड बच्चे इसमें चले जाते जिनके पास पेपर था, अब ऐसा बच्चा जिसके पास ऑलरेडी पेपर था वो बच्चा कल को एम्स में जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, मतलब हम एक बहुत क्वेश्चनेबल पर्सन से अपना इलाज करा रहे हैं। हमारा देश का भविष्य किसके हाथों में हो रहा है? तो ये आई बिलीव हमने बच्चों का भरोसा तोड़ दिया है। सिस्टम की हार तो है ही है, जबकि हम 1 साल पहले भी ऐसा लीक देख चुके थे, फिर भी सुधार नहीं आ पाया। इसमें जो ये एनटीए जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, मतलब आपको क्या लगता है कि एनटीए से कहाँ चूक हो गई कि इतने बड़े लेवल पर एग्जाम करवाया गया? और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो एग्जाम है ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि ये इंडिया के बाहर भी नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एनटीए से कहाँ चूक हो गई? सिंस आपने देश के बाहर की बात की है, अगर मैं आपको बाहर के देशों के बारे में बताऊं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, वहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए एग्जाम कंडक्ट होते हैं एंड वो सारे एग्जाम ऑनलाइन मोड में होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चूक एनटीए से यही हुई कि उसने एग्जाम को 2024 के स्कैंडल के बाद भी ऑफलाइन कंडक्ट कराया। क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराएंगे तो लोगों की हैंडलिंग बहुत बढ़ जाती है। तकरीबन 2.25 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पेपर पैकिंग में, पेपर ट्रांसपोर्टेशन में, पेपर प्रिंटिंग में, जिसकी वजह से लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। यही अगर एग्जाम ऑनलाइन होता तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम होगा और लीक की संभावनाएं कम होंगी। और ऐसा नहीं है एनटीए इसके लिए सक्षम नहीं है, उसने अपनी एबिलिटी प्रूव भी करी हुई है, क्योंकि एनटीए ही वो एजेंसी है जो जेई के लिए भी प्रिपेयर कराती है। जेई का एग्जाम इस समय ऑनलाइन ही होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है एंड उसमें ऐसा लीक अभी तक नहीं आया है। तो आई बिलीव हमें इन बच्चों का एग्जाम भी ऑनलाइन करना चाहिए था, ये सबसे बड़ी मिस्टेक रह गई। अब ऐसे में जिन बच्चों के अच्छे रैंक आए थे, है ना, जिन बच्चों ने अपना कॉलेज भी सिलेक्ट किया होगा, उन्होंने बहुत मेहनत भी की होगी, वो बच्चे कितना हताश होंगे? आप मानेंगे नहीं, अभी 1 घंटा पहले ही मुझे एक बच्चे का मैसेज आया है एंड उसने मुझे यही बताया कि मैम मेरे 700 नंबर बन रहे थे एंड मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ा, अपनी सारी फ्रेंडशिप छोड़ी, अपने सारे फैमिली फंक्शंस छोड़े, मेरे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, उनका भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होता है और इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है सबका। अब मैं इस पर कैसे ट्रस्ट करूँ? अब क्या गारंटी है कि एग्जाम इसी लेवल का आएगा? क्या गारंटी है कि बच्ची अभी भी 700 सिक्योर कर रही थी? क्योंकि 700 में तो उसको एम्स मिल जाएगा, बट अगर अगले एग्जाम में उसके कम नंबर आ गए तो बच्चे बहुत ज़्यादा हताश
तलाश हैं, और जिन बच्चों के नंबर कम आए, मैं मानती हूँ उनको दोबारा चांस मिल जाएगा इस बार ही, लेकिन अभी भी उनको क्लैरिटी नहीं है कि पेपर दोबारा कब होगा, वो अपना टाइम टेबल कैसे निश्चित करेंगे। तो यस, ऑल द स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड। इसमें एक और जो सबसे अहम जानकारी है वो आप ये भी जान लीजिए कि इस पूरे एग्ज़ाम में जो थे वो 180 सवाल में से 150 सवाल जो थे वो हूबहू, यानी कि 150 सवाल हूबहू वो क्वेश्चन पेपर लीक जो सामने आया है उसमें मौजूद थे, यानी कि 720 में से 600 नंबर के सवाल जो थे वो अवेलेबल थे। अब ऐसे में मैम एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अब क्योंकि ये सेंटर भी अलग अलग जगहों पर देते हैं, है ना, बच्चे बहुत मुश्किल से वहाँ पर कम्यूट कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है स्टूडेंट्स का, जो पूरा का पूरा ढांचा है वही हिल गया इस पूरे लीक की वजह से। और इतना बड़ा सवाल एनटीए के ऊपर भी खड़ा हो गया कि आगे के पेपर कैसे मतलब कंडक्ट करवा पाएंगे सही से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके एग्ज़ाम कंडक्शन पैटर्न पर। जब हमें सब कुछ पता है कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते थे, फिर भी हमने नहीं किया। और आप देखिए, यहाँ पर बच्चों की चेकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि इस बारी बच्चों का कलावा तक उतरवा लिया गया है एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले। यानी कि फोकस किस पे है कि बच्चा कहीं चीटिंग ना कर ले, फोकस किस पे है कि बच्चा कहीं ब्लूटूथ वाला कुछ कैमरा, हेडफोन ये सब कैरी ना कर ले। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले ही लीक हो चुका था। यानी कि जो लोग इसको बना रहे हैं, जो लोग इसमें प्रिंटिंग में इन्वॉल्व हैं, या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, वो लोग ज़्यादा वो लोग मेरे ख्याल से क्वेश्चनेबल हैं कि उनमें से ही कहीं ना कहीं कोई लूपहोल है जिसने एग्ज़ाम को लीक किया है। तो यस, अगर हम किसी तरीके से नंबर ऑफ लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम कर पाएँ, तब शायद हम इस लीक को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। एक और अहम जानकारी ये भी है कि जब ये हम अभी जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे थोड़ी देर पहले ही एनटीए के जो डीजी हैं उन्होंने, अभिषेक सिंह, उन्होंने जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई चीज़ें बताई कि अब जो ये एग्ज़ाम होगा इसका हम दोबारा फीस नहीं लेंगे, 7 से 10 दिन के अंदर में जो है हम एग्ज़ाम का डेट जो है दोबारा अनाउंस कर देंगे, सेंटर चेंज नहीं किए जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि एनटीए ये जो है उस अपनी जो नाकामी है एग्ज़ाम, ये जो लीक हुआ है इसको छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है कि अब वो कैसे भी करके इस पे कवर अप कर दे? देखिए, बट बहुत ही हंसी की बात है कि हम यहाँ कह रहे हैं कि बच्चा शायद खुश हो जाए कि उससे एग्ज़ाम का फीस दोबारा नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम का फीस रिफंड कर दिया जाएगा एंड अगला एग्ज़ाम के लिए उसको कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन यहाँ बात पैसों की नहीं है, यहाँ उसकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की है, यहाँ जो उसने सेक्रीफाइस किया था पिछले 2 साल 3 साल लगा के, उसकी बात है। एंड बहुत मुश्किल है उस बच्चे के लिए दोबारा वो किताबें उठाना, बहुत मुश्किल है उसके लिए वो दोबारा मेहनत करना एंड उसी मेंटल स्टेट में करना, क्योंकि बच्चा 1 महीने का एग्ज़ाम नहीं था ये, 2 साल 3 साल, कुछ कुछ बच्चे तो 4th ड्रॉप भी कर रहे होते हैं। तो जब उसका भरोसा टूटता है ना, तो फिर वो कहता है कि यार मेरे को करना ही नहीं है। आप नोटिस करिए 2024 में, नीट 2024 में 24 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। उस साल स्कैंडल हुआ, एग्जाम रिपीट नहीं हुआ, बट नेक्स्ट ईयर बच्चे जो है वो रिड्यूस हो गए। इस साल तकरीबन 22 लाख बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो लूज हो रहा है ना एजेंसी पे, तभी लोग एक चीज़ और मैम, आप हमारे उन दर्शकों के लिए एक चीज़ बताइए कि जब नीट का एग्ज़ाम एक बच्चा करता है तो कितनी मेहनत लगती है उसको, मतलब वो लोग जो नीट के एग्ज़ाम जो नहीं कंडक्ट करते हैं उनके हिसाब से कितनी मेहनत लगती है उसमें? देखिए, 22 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं तकरीबन। सीट्स एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो 1,25,000 है। तो जस्ट आप इमेजिन करिए, 22 लाख में से 1 लाख में आने के लिए उस बच्चे को हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। 12-12, 14-14 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चे अपने सारे फैमिली फंक्शंस छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, सारी फ्रेंडशिप सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, तब जाकर वो उस 1 लाख के अंदर आ पाएंगे। और उसमें भी अगर एग्ज़ाम लीक हो जाए तो फिर बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा? वो उसका ध्यान अब अपनी प्रिपरेशन पे रहेगा या इस पे रहेगा कि यार कल को भी एग्ज़ाम लीक हो गया तो, मेरे साथ कुछ अनफेयर हो गया तो, गलत तरीके से लोग आगे निकल गए, जिनके पास पैसे हैं उन्होंने पेपर खरीद के आगे निकल गया और मैं डिजर्विंग होते हुए पीछे रह गया तो भरोसा तो बहुत ज़्यादा टूटा है। बट मैं फिर भी आपके माध्यम से बच्चों को यही कहना चाहूँगी, व्हाट्स डन इज़ डन। अब जो हो चुका है हो चुका है। आपका ध्यान अब सिर्फ उस पर होना चाहिए कि एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, आप अपनी तैयारी फिर से शुरू करिए, दोबारा से दोबारा मॉक टेस्ट दीजिए, रिविजन करिए, क्योंकि अब हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। सरकार, एजेंसियाँ लगी हुई हैं फाइंड आउट करने में। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर सरकार जो दोषी निकलेगा ना उसको ऐसी सज़ा दे, जैसे कोई और क्राइम होता है तो एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनाई जाती है, कुछ ना कुछ एक्शन लिए जाते हैं। अगर सरकार इसमें भी उस दोषी की ऐसी सज़ा दे जो कि एक सिंबॉलिक बन जाए कि यार अगर एग्ज़ाम लीक करोगे तो ये होगा, तो हम अगले साल के जो लीक्स हैं उन पे शायद कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैम ने बताया कि जो भी इसमें दोषी निकले उसको सरकार और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उसके लिए एक ऐसा सज़ा मुकर्रर करे
जिससे कि आने वाले समय के लिए और ऐसे लोगों के लिए ये एक मिसाल बन सके, क्योंकि ये सिर्फ किरकिरी ना सरकार की है, बल्कि ये उन स्टूडेंट्स की भी है, एजेंसियों की भी है, एनटीए की भी है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है वो देश की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगती है, क्योंकि नीट एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम है जिसमें कि लाखों बच्चे अपनी पूरी फैमिली और अपना सब कुछ छोड़ के इसमें अपना जीवन झोंक देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।